बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह आप सब पर अपनी बेपायां रहमतें नाजिल फरमाए, आपके दिलों में अपना नूर भर दे, आपकी ज़िंदगियों में आसानियां पैदा कर दे। दुनिया के इस हंगामे में, इस भाग दौड़ में, ये दिल कभी थक जाता है, कभी बोझल हो जाता है, कभी ऐसा महसूस होता है कि जैसे सारी दुनिया एक तरफ हो गई है और मैं तन्हा रह गया हूँ। मगर याद रखिए, अल्लाह का बंदा कभी तन्हा नहीं होता। अल्लाह अपने बंदे के इतना करीब है कि इंसान खुद भी इस कुर्ब को महसूस नहीं कर पाता। आज मैं आपसे एक ऐसा जिक्र, एक ऐसा नाम, एक ऐसा खजाना बांटने जा रहा हूं जो अगर आपकी जबान पर जिंदा हो जाए तो यकीन जानिए जिंदगी बदलती है, दिल बदलता है, घर बदलता है, हालात बदलते हैं और किस्मत के बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। ये अल्लाह ताला का अजीम नाम है, या वहाब। वहाब वो है जो बहुत ज्यादा अता करने वाला है, जो उस वक्त भी देता है जब बंदा मांगता नहीं, और उस वक्त भी नवाजता है जब बंदा इस काबिल भी नहीं होता। मेरे अजीजों, रिज़्क की कमी, दिल का बेसकून होना, घरेलू परेशानियां, बेरोजगारी, कर्ज की टेंशन, ये सब अल्लाह के लिए कुछ भी नहीं। ये सब लम्हों में बदल सकते हैं अगर बंदा अपने रब से जुड़ जाए। कुरान में दुआ आई है, वहब लना मिन लदुन्का रहमतन इन्नका अंतल वहाबू। ऐ हमारे रब, हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा, तू ही तो बहुत ज्यादा देने वाला है। कैसा हसीन जुमला है, कैसी प्यारी दुआ है। इसमें बंदा अपने रब से कह रहा है, या अल्लाह, मैं खाली हूँ और तू भरने वाला है, मैं फकीर हूँ और तू बादशाह है, मैं खताकार हूँ और तू रहम वाला है, मैं मांगने वाला हूँ और तू देने वाला है। एक वाकया सुनिए। एक शख्स तिजारत में नुकसान पर नुकसान उठा रहा था, कर्ज बढ़ता जा रहा था, घर में टेंशन थी, दिल में मायूसी थी। वो कहता है कि मैं रातों को जागकर सोचता था कि मेरी जिंदगी कहाँ जा रही है। फिर एक दिन एक बुजुर्ग के पास चला गया। मैंने कहा, हजरत दुआ करें, मेरे दरवाजे बंद हो गए हैं। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तेरे दरवाजे बंद नहीं, तेरे यकीन का दरवाजा बंद हुआ है। अपने रब को इस नाम से पुकार जिस नाम से वो अपने बंदों के लिए खजाने खोल देता है, या वहाबू। बेटा, इस नाम को अपनी ज़बान का साथी बना ले। वो आदमी कहता है कि मैं रोज फजर के बाद 100 मरतबा या वहाबू पढ़ने लगा। 10 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि गैब से मदद आने लगी। वो कहता है, मेरे कारोबार में जान आना शुरू हो गई। लोगों ने खुद आकर मुझसे सौदे किए, किसी ने कर्ज वापस कर दिया, कहीं से नफा मिला और दिल का गुबार भी उतर गया। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि अल्लाह के देने में कितना लुत्फ है और अल्लाह के नामों में कितनी ताकत है। मेरे भाइयों, अल्लाह किसी बहाने की तलाश में नहीं रहता। अल्लाह अपने बंदे के एक लम्हे के सच्चे बुलाने पर लब्बैक कह देता है। बस शर्त यह है कि बंदा पुकारे तो दिल से पुकारे, यकीन के साथ पुकारे, आजिज़ी के साथ पुकारे। एक और माँ का वाकया सुनिए। घर में फाके की कैफियत थी, बच्चे भूखे सोते थे, शौहर बेरोजगार था, जिंदगी एक इम्तिहान बनी हुई थी। उस माँ ने रोते हुए अल्लाह को पुकारा और कहने लगी, या वहाबू, मैं कुछ नहीं हूं मगर तू सब कुछ है। या वहाबू, मेरे बच्चों के रिस्क के दरवाजे खोल दे। वो कहती है कि मैंने सिर्फ एक हफ्ता रोजाना इशा के बाद 100 मरतबा या वहाबू पढ़ा और अल्लाह की कसम, वो हफ्ता मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाला हफ्ता था। शौहर को मुस्तकिल रोजगार मिला, घर में पैसा आने लगा, मैंने पहली बार शुक्र के आंसू बहाए। वो कहती है कि आज भी मैं जो कुछ हूं इस नाम या वहाबू की बरकत से हूं। मेरे दोस्तों, या वहाबू सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये अल्लाह की सिफ्त है, ये अल्लाह की अता का ऐलान है, ये अल्लाह की मेहरबानी का दरवाज़ा है। दुनिया में हर दरवाज़ा बंद हो सकता है, मगर अल्लाह का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। लोग थक जाते हैं, लेकिन अल्लाह नहीं थकता। लोग नाराज़ हो जाते हैं, मगर अल्लाह नहीं होता। लोग देने से घबरा जाते हैं, मगर अल्लाह देने में कभी कमी नहीं करता। हदीस में आता है, अल्लाह के खजाने भरते रहते हैं, वो दिन रात देता है, उसकी अता कम नहीं होती। जब अल्लाह देता है तो बेहिसाब देता है, ऐसे देता है कि बंदा हैरान रह जाता है। मेरे अजीजों, अगर आप या वहाबू का वजीफा करना चाहते हैं तो तरीका बहुत आसान है। फजर या इशा के बाद सकून से बैठ जाएं,
پہلے درود شریف پڑھ لیں، پھر 100 مرتبہ یا وہابو کہیں، پھر آخر میں درود شریف۔ اس کے بعد اللہ سے اپنی ضرورت کہہ دیں۔ کوئی خاص الفاظ نہیں، کوئی بڑا دعائیہ جملہ نہیں، بس اپنے دل کی بات کہہ دیں۔ اللہ دل کی زبان سنتا ہے، اللہ ٹوٹے ہوئے الفاظ سنتا ہے، اللہ بندے کا رونا سنتا ہے۔ اللہ سے کہیے، یا وہابو، تو دینے والا ہے، میرے لیے بھی اپنے خزانوں کو کھول دے، میرے گھر میں برکت ڈال دے، میرے دل میں سکون اتار دے، میرے رزق میں کشادگی کر دے۔ دیکھیے گا اللہ کیسے اپنی رحمت کے دروازے آپ پر کھولے گا، کبھی فوری، کبھی آہستہ آہستہ، مگر ضرور کھولے گا۔ اللہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ سے جو مانگو گے وہ دے گا، جو نہیں مانگو گے وہ بھی دے گا، اور جو چھین لیا گیا ہے وہ بھی لوٹا دے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب کے رزق میں بے حساب برکت عطا فرمائے، آپ کی پریشانیوں کو دور کرے، آپ کے گھروں کو رحمتوں سے بھر دے، اور آپ کے دلوں کو اطمینان اور نور سے بھر دے۔ یا اللہ، تیرا نام وہاب ہے، ہمیں بھی اپنی عطاؤں سے نواز دے، آمین۔ اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے خاص دعا کروں تو آپ اپنا نام کامنٹس میں ضرور لکھ دیں۔ میں ہر نام کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کے دل کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اگر آپ اس پیغام خیر کو دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نیکی کی بات آپ تک بھی پہنچتی رہے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی زندگیوں میں آسانیاں نازل فرمائے۔